I've got some comments from my previous videos. The first one is here that ma'am next video should be on from where or how to get situational or ready-made English sentences. The next one, हम सब लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम्स है vocab याद करना. प्लीज़ vocab पर एक वीडियो बनाइए. One more is here that ma'am please make a video on how to strong grammar and vocabulary. One more is that ma'am verbs याद रखने के लिए tell me one trick. Some of you have shared your problems with me. Thank you so much for this. I'm so glad to share the solution of your problems in this video today. So please be with me till the end of this video and get the solution of this problem, that how to strong and vocabulary. First of all, you have to understand this thing that English is a language. राइट ये एक लैंग्वेज है और उसको एक लैंग्वेज की तरह ही हमें सीखना पड़ेगा. आपको इसके साथ में फैमिलियर होना पड़ेगा, इसको अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा इसके बारे में, तब जाकर के आप इसको यूज़ कर सकते हो. राइट अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि वोकैब कैसे याद रखें, याद नहीं रहती, जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तो वर्ड्स याद नहीं आते, माइंड में क्लिक ही नहीं होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए लेकिन यूज़ करने के टाइम पर कुछ याद नहीं आता है, तो सबसे पहले तो आपको इनको याद करना छोड़ना है. हमें याद नहीं करना, कुछ भी वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. अज्यूम दैट देयर इज़ अ किड एंड ही इज़ इन द स्टेज ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज. राइट एक बच्चा है जो कि अभी लैंग्वेज सीख रहा है, उस वाली स्टेज में है. तो अब यहाँ पर ना उसने जैसे कि कुछ सामानों को रखा हुआ देखा अपने घर के अंदर. मान लो कि एक फ्रूट उसने देखा है, कुछ भी फ्रूट, जैसे कि एप्पल है, ठीक है, उसने सिर्फ देखा घर में रखा हुआ, उसको नहीं पता क्या वो बोल पाएगा कि ये क्या है. अगर उसको चाहिए तो वो कैसे मांगेगा इसको, उसने कभी सुना ही नहीं कि ये क्या है, किसी को बोलते हुए नहीं सुना. राइट अब उसने सिर्फ देखा है अभी तक, तो वो नहीं बोल पाएगा कभी भी अगर उसको वो फ्रूट चाहिए तो. अब नेक्स्ट सिचुएशन में उसने क्या किया, फ्रूट को नहीं देखा लेकिन किसी से सुना बोलते हुए कि किसी ने एप्पल करके कुछ नाम लिया, तो अब उसने सुना यहाँ पर, तो उसने भी उस वर्ड को रिपीट किया दैट एप्पल, हाँ एप्पल कुछ होता है. थर्ड वाली सिचुएशन में उसने वहाँ पर फ्रूट रखा हुआ भी देखा कि हाँ एप्पल रखे हुए हैं यहाँ पर, और किसी को बोलते हुए सुना कि हाँ ये एप्पल है. अब इस वाली सिचुएशन में उसको पता चल गया कि अच्छा ये जो फ्रूट्स यहाँ पर रखे हुए हैं ये एक एप्पल है. ठीक है, फोर्थ वाली सिचुएशन में उसने अपने घर के अंदर जो भी लोग हैं उन लोगों को यूज़ करते हुए देखा कि हाँ ये एप्पल है, मुझे एप्पल ला करके दो, मुझे एप्पल खाना है, मार्केट से एप्पल लेकर के आ जाना. तो ये सारी जो कॉन्वर्जेशन उसके घर में हो रही थी उससे उसने सीखा कि अच्छा ये एप्पल है, इसको खाया जाता है. अब फिफ्थ स्टेज में जब उसको खाने का मन करेगा कि हाँ मुझे एप्पल चाहिए, तो वो खुद बोलेगा दैट कि मुझे भी एप्पल खाना है. टूटा फूटा जैसे भी बोलेगा लेकिन वो अपना मैसेज कन्वे कर देगा, जिसको भी उसको बताना होगा कि हाँ मुझे एप्पल खाना है. यानी कि 5 स्टेप में उसने एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना सीखा है. पहले उसने चीज़ों को देखा, सेकंड में उसने सिर्फ सुना, थर्ड में देखा और सुना दोनों साथ में किए, फोर्थ स्टेप में उसने लोगों को बोलते हुए सुना कि हाँ इनका यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे होता है, यानी कि सिचुएशन के थ्रू उसने सिचुएशन में यूज़ होते हुए देखा, सुना भी और समझा भी. फिफ्थ स्टेज में उसने खुद उनको यूज़ किया, तब जा कर के उसको याद हुआ कि हाँ ये एप्पल है. अब जितनी भी बार उसका मन करेगा, जितनी भी बार वो एप्पल देखेगा, वो बोल देगा कि हाँ एप्पल है, जहाँ पर भी उसको ज़रूरत पड़ेगी. राइट उसने अलग से कुछ याद नहीं किया, ना ही उसको किसी ने याद करवाया. हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बहुत टाइम अगर हो जाए तो वो भूल भी जाए, लेकिन उसको वापस से रिकॉल हो जाएगा अगर किसी ने वहाँ पर फिर से एक बार उसका नाम ले दिया, और फिर वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा. राइट सो इसी तरह से हमें भी अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है. वोकैब की लिस्ट बना लेने से, बहुत सारी वोकैब्स याद कर लेने से कुछ नहीं होगा. पहले हमें उनको जानना होगा, देखना होगा कि वो कहाँ पर यूज़ होता है. अगर एक वर्ड अगर आप सीख रहे हो, कहीं आपने बुक रीड की या फिर कोई मूवी से आपने उठाया, किसी को बोलते हुए सुना, तो उस वर्ड को अच्छे से जानो कि ये कहाँ पर यूज़ होगा, कौन सी सिचुएशन में यूज़ होगा, और फिर उसको यूज़ करके देखो, तब जा कर के आप सीखोगे उसको. और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको यूज़ करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली बता देगा कि हाँ इस सिचुएशन में इस वर्ड को यूज़ करो. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप इतनी स्टेप से गुजरोगे उस वर्ड के साथ में, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, और फिर वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि वर्ड्स माइंड से
मुंह से निकलते ही नहीं है या फिर माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते जब भी बोलने की कोशिश करते हैं, राइट। वन मोर थिंग इज़ हियर, क्या आपने कभी इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश की, कहीं से याद किया है दैट थैंक यू, ठीक। कुछ भी अगर हम कोई हमारे लिए कोई काम कर देता है तो हमारे जल्दी से मुंह से निकल जाता है दैट थैंक यू। हमसे कोई गलती हो जाती है तो सॉरी, ठीक है। जिसको इंग्लिश पढ़ना तक याद नहीं आता वो भी ये नहीं बोलता माफ़ कीजिएगा, वो भी बोलते हैं सॉरी, ठीक है। भले ही वो इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं सॉरी। जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं जैसे कि ऑटोमेटिकली, राइट, कि ये सब तो ना ऑटोमेटिकली हो जाता है, डायरेक्टली हो जाता है। मैंने देखा है अपने घर में अपने पेरेंट्स को जिनको कि ठीक से हिंदी तक बोलना नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे घर में जिनको ठीक से हिंदी तक बोलना नहीं आता, लेकिन वो ये इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं वहाँ पर कि डायरेक्टली, राइट। अब डायरेक्ट की उनको हो सकता है कि मीनिंग भी नहीं पता हो, लेकिन उन्होंने देखा है किसी को यूज़ करते हुए कि अच्छा ऐसी ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट को यूज़ किया जाता है, तो वो लोग बोलते हैं डायरेक्टली, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हमने याद नहीं किया, लेकिन वो क्योंकि हमारे माइंड में सेट है, हमने कहीं से सुना, उनको यूज़ होते हुए देखा, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से वो निकल जाते हैं जो भी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आपको करना क्या है ना कि जब भी आप कुछ रीड कर रहे हो या फिर इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हो, किसी की स्पीच सुन रहे हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ ऐसे वर्ड्स उठाने हैं जो कि आपके लिए अनफैमिलियर है, जिनको आप नहीं जानते हो, आपने कभी नहीं सुना उन्हें पहले, या फिर ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग आपको पता है, जिन्हें आप जानते भी हो लेकिन आप उनको यूज़ नहीं करते हो। अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में आप उनको यूज़ नहीं करते हो, राइटिंग में यूज़ नहीं करते हो, कहीं पर भी नहीं। अब उन वर्ड्स को वहाँ से लेने के बाद में उनकी मीनिंग सर्च करनी है जो कि आपके लिए अनफैमिलियर है, उनको जानने की कोशिश करनी है। अब जब आप उनकी मीनिंग देखोगे ना तो आपने उनका यूज़ तो पहले ही देख लिया है उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर आपने उसको सुना था या फिर रीड किया था, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा इस वर्ड को इस सिचुएशन में यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसकी मीनिंग ये है। अब उस वर्ड से हमें सेंटेंसेस बना करके देखने हैं, खुद की सिचुएशन में उस वर्ड को यूज़ करके देखना है। आपको वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन लेनी है जिस सिचुएशन में आपने उस वर्ड को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा था, जहाँ से भी आपने उसको लिया था, वही सेम सिचुएशन आपको अपने साथ में क्रिएट करनी है। याद करना है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन कब बनती है और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस वर्ड को यूज़ करके उसके साथ में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको ऑटोमेटिकली वो वर्ड याद आ जाएगा और उस वर्ड को आप वहाँ पर यूज़ कर दोगे, राइट। अब जो ऐसे वर्ड्स जो कि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो लेकिन आपको उनकी मीनिंग वहाँ पर पता थी, तो उन वर्ड्स से भी हमें सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। उनको हमें हमारी रियल सिचुएशंस में यूज़ करना है। और वो क्या आप याद रखने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि उनको राइटिंग के टाइम पर यूज़ करने की कोशिश करो। वाइल स्पीकिंग तो हो सकता है कि आपके पास ऐसी सिचुएशन ना बने या फिर आपको याद नहीं आए, तो सबसे पहले उनको अपनी राइटिंग में यूज़ करने की कोशिश करो। जो भी वर्ड्स आपने वहाँ से लिए हैं पहले राइटिंग में यूज़ करो, फिर उनको समराइज़ करने की कोशिश करो। ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कि आप उन वर्ड्स को किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि अच्छा ये वर्ड है, इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, इसकी ये मीनिंग रहती है, इनके साथ में ऐसे सेंटेंसेस। क्योंकि जब हम खुद सीखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम कुछ कमी छोड़ देते हैं या फिर हम बहुत ही लिमिटेड सीखते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है वहाँ पर, या फिर हमें जितना सीखना होता है हम उतना ही सीखते हैं। लेकिन जब हम किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम, और वहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है कि जब भी हम किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। अब जब भी किसी को कुछ एक्सप्लेन करते हो तो आपको वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपके पास उस चीज़ का नॉलेज अच्छे से सेट हो जाता है आपके माइंड में। तो एक बार इस तरह से कोशिश करके देखना कि खुद याद ना करते हुए उन वर्ड्स को किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। अगर आपके पास कोई नहीं है सीखने वाला तो आप ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो कि हाँ कोई सीख रहा है आपके पास और आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, और इस तरह से वो वर्ड आपके माइंड में सेट हो जाएगा, मीनिंग के साथ में, सिचुएशन के साथ में, उसके यूज़ के साथ में। तो जब भी आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा और आपके मुंह से निकल जाएगा। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप अभी इमेजिन कर सकते हो कि आपको कितनी सारी चीज़ें याद हैं? जब हमारे पास एग्ज़ाम पेपर आता है, एग्ज़ाम तो आपने सभी ने दी होगी यहाँ पर, राइट। तो जब भी एग्ज़ाम पेपर हमारे हाथ में आता है, हाथ में आने से पहले
अगर जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको क्या क्या आता है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि अच्छा मुझे वो आता है, वो आता है, वो आता है। ऐसा लगता है कि ब्लैंक है, कुछ याद नहीं है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम पेपर हाथ में आता है, हमारे माइंड में वो सारे आंसर्स क्लिक हो जाते हैं जो भी हमें याद हैं, राइट। तो वो कब क्लिक हुए? जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, उससे पहले तक हमें कुछ नहीं याद था, राइट। तो ऐसे ही हमारे माइंड में चीज़ें सेट रहती हैं। अगर इस तरह से आप उनको याद करने की कोशिश करोगे, इस तरह से अगर आप उनको कंज्यूम करोगे, तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली तब क्लिक होगी जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप कर सकते हो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसी टाइम पर चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। एक तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो कि कुछ भी आपने पढ़ा, सुना, कहीं से भी आपको कोई वर्ड मिला और आपने उसको डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश की, उसके साथ में प्रैक्टिस की, राइट। और सेकेंड आप कर सकते हो कि जब भी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पर अगर आपके माइंड में कोई वर्ड क्लिक नहीं हो रहा है तो उसको उसी टाइम पर याद करने की कोशिश करो, उसी टाइम पर उसको सर्च करो मीनिंग के साथ में, सिचुएशन के साथ में, और फिर अपनी सिचुएशन में उसको यूज़ कर दो। और रही बात कि इन एक्सप्रेशंस को कहाँ से सीखना है, तो इसके लिए आप जो भी इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, वहाँ पर वो लोग जो यूज़ करते हैं वहीं से हमें उठाना है। उन्हीं एक्सप्रेशंस को हमें हमारी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ सीखने हैं तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो दैट गिव मी सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इन अ कॉन्वर्जेशन, यानी कि एक कॉन्वर्जेशन में मुझे कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस चाहिए। तो वो कॉन्वर्जेशन में जब आपको देगा ना, तो आपको सिचुएशन समझ में आएगी कि अच्छा इस एक्सप्रेशन को उसने कैसी सिचुएशन में यूज़ किया हुआ है। या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, रीडिंग के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा, कॉन्वर्जेशंस वहाँ पर मिल जाएगी, सिचुएशंस मिल जाएंगी कि कैसी सिचुएशंस में हमें क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और इस तरह से वहाँ जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि वोकैब याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस तरह से वर्ड्स लेकर के आने हैं, रीडिंग करके, लिसनिंग करके, राइटिंग में उन वर्ड्स को यूज़ करना है जो हमने कहीं से सुने हैं, कहीं पर पढ़े हैं, और फिर उन्हीं वर्ड्स को हमारी सिचुएशंस में यूज़ करना है। तब जा कर के वो वर्ड्स हमें कहीं ना कहीं याद रहेंगे, राइट। और उस टाइम पर फिर हमें ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उनको जब भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। I will come up with the solution of your problems in my next video. Till then, take care. Bye-bye. Keep practicing, keep learning.